हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी टाइम हो गया है 7:32 AM। तो हाँ, अभी मैंने अपना दिन शुरू किया है और मैंने अपनी टू डू लिस्ट भी तैयार कर ली है। तो मेरा पी ब्लॉक मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी वीक है, तो मैं डेली 1 घंटा उसे देती हूँ। तो हाँ, सबसे पहले तो अपना पी ब्लॉक का 1 आवर का जो स्लॉट है वो ख़त्म करना है। फिर मुझे आज वेव मोशन कंप्लीट करना है एंड देन या मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और फिर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के 2 लेक्चर। सो या दिस इज माई शेड्यूल फॉर द डे। और मैं कल बिना डिनर करे ही सो गई थी, तो आज मुझे सुबह उठते उठते ही भूख लग गई है। तो अभी खाना तो कुछ बना नहीं था, तो अभी मैं ले आई हूँ अपने लिए ग्रेप्स। तो अभी मैं ये खाऊंगी और ये खाते खाते ही साथ में पढ़ाई भी होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो पढ़ाई है, लेकिन पेट पूजा भी ज़रूरी है ना। तो दोनों चीज़ एक साथ हो जाएंगी। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी टेल यू अबाउट दिस इनक्रेडिबल बुक्स फ्रॉम ओसवाल बुक्स। एंड ये है 36 ईयर्स के PYQs की किताब। दिस इज़ ऑफ फिजिक्स एंड इसमें 1988 से लेके 2023 तक के सभी सॉल्व क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। एंड इसमें सबसे पहले दे रखी है हमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की ट्रेंड एनालिसिस की। 2014 से लेके 2023 तक कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, और वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी प्रिपरेशन में। और फिर उसके साथ दे रखे हैं जो एडिशनल टॉपिक्स इस बार ऐड हुए हैं, वो उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए। एज यू कैन सी दिस इज़ फ्रॉम फॉर एक्सपेरिमेंटल स्किल्स की प्रैक्टिस। एंड फिर उसके बाद दे रखा है हमारे पास 2023 और 2022 के सॉल्व्ड फिजिक्स के पेपर। हाँ, तो ये इसके क्वेश्चंस एंड दीज आर द सॉल्यूशंस। और फिर आते हैं इस बुक की सबसे बड़ी हाईलाइट पर, एंड दैट इज़ द सॉल्व्ड PYQs का पार्ट। तो इसमें जैसे यू कैन सी दिस इज काइनेमेटिक्स। एंड इसमें सबसे पहले तो हमें बताया कि कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, तो हमें एक आइडिया हो जाता है कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, और हम उस पर ज़्यादा फोकस करके हमारे स्कोर को कम टाइम में इन्हेंस कर सकते हैं। सो या उसके बाद इसके शुरू होते हैं PYQs। तो PYQs तो हमें हर जगह मिल जाते हैं, बट उसके साथ उसके सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं। जैसे काइनेमेटिक्स के अभी तक 45 क्वेश्चंस आए हैं, तो वो 1988 से लेके 2023 तक के हमें सभी क्वेश्चंस एक ही जगह मिल जाएंगे। एंड फिर उसके बाद उसके सॉल्यूशंस भी विदाउट एनी एरर। सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट परचेज ऑफ माई ईयर। और ये सिर्फ फिजिक्स में ही अवेलेबल नहीं है, ये अवेलेबल है हमारे लिए केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए भी। केमिस्ट्री और बायो के भी 36 ईयर के सॉल्व्ड पेपर्स अवेलेबल हैं। तो मैं इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली बाय दिस, यू वॉन्ट रिग्रेट दिस, आई प्रॉमिस। तो इसी के साथ अभी अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो, सो अभी मेरा लेक्चर ऑलमोस्ट 7 hour and 18 minute का ख़त्म हो गया है, और मैंने 1 घंटे का सोचा था, लेकिन 1 घंटे से ज़्यादा ही टाइम हो गया। एक्चुअली 1 घंटा 40 मिनट में पढ़ ली। तो मेरी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली कंप्लीट हो गई है लेक्चर वाइज। उसका रिवीजन करना है, वो मैं कल करूँगी, क्योंकि आज का तो इतना ही इसका स्लॉट था कि मैं इसे इतना ही टाइम दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे वेव्स का पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। सो या पी ब्लॉक हो गया है। अब अपना मैं 5-7 मिनट का छोटा सा एक ब्रेक लूंगी, और उसके बाद मैं शुरू करूंगी अपनी फिजिक्स जी। सो फिजिक्स में करने वाली हूँ वन शॉट से, जो अलग सर के वन शॉट हैं उम्मीद के। सो ये ऑलमोस्ट 5 + 4 9 hours के लेक्चर हैं। तो टारगेट तो यही है कि भाई ये दोनों लेक्चर आज हम कंप्लीट कर दें, लेकिन हो पाता है या नहीं हो पाता वो तो आगे दिन जैसे जैसे गुजरेगा हमें पता चल ही जाएगा। सो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर फर्स्ट। हाँ जी, सो अभी मेरा ऑलमोस्ट 4 hour का लेक्चर कंप्लीट हो गया है, जो कि टोटल 5 hour and 20 minutes का है। और अभी टाइम हो रहा है 1 मिनट 12:15। सो हाँ, अभी लंच का टाइम हो गया है, मम्मी बुला रही है। तो अभी मैं जाती हूँ लंच के लिए, और उसके बाद आके अपना ये वाला लेक्चर जो है वो कंटिन्यू करेंगे। हाँ
हाँ जी, तो अभी मेरा फिजिक्स का ये फर्स्ट लेक्चर जो जो 5 आवर एंड 20 मिनट्स का था वो कंप्लीट हो गया है। और इसके एंड में है हम सब के लिए एक बहुत ही ज़रूरी मैसेज। सो जस्ट लिसन टू दिस। लड़कियों को अननोन लड़की कर लेते हैं। लड़की करेंगे तो फिर कहोगे दीदी को भी नहीं भेज सकते, छुट्टी को भी नहीं भेज सकते, मम्मी को नहीं भेज सकते। अननोन ये भी हटा लेते हैं। सुंदर कन्याओं को ना भेजो मैसेज रिक्वेस्ट। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। तो हाँ, ये मैसेज अपन सबके लिए अभी 2 महीने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि सुंदर लड़कों तुम सुंदर कन्याओं को मैसेज मत भेजो, और सुंदर कन्याओं तुम सुंदर लड़कों को मैसेज मत भेजो। 2 महीने बाद हम सबको बहुत टाइम मिलेगा ये सब करने के लिए। सो या इसी के साथ अभी ये लेक्चर हो गया ख़त्म, और अभी मैं नहाने जाऊंगी और उसके बाद शुरू करूंगी शायद बायो, क्योंकि टू मच ऑफ फिजिक्स, कुछ ज़्यादा ही फिजिक्स पढ़ ली सुबह से, यही ये कर रही हूँ। सो या लेट्स गो टेक बाथ एंड कम बैक सून। और मार्केट से आने के बाद मेरा फिजिक्स करने का तो बिल्कुल भी मूड नहीं था, तो फिर मैंने अपनी बायो शुरू कर दी, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की NCERT। हाँ जी, तो अभी टाइम हो गया है 8:49 PM, और मेरा ये NCERT करके हो गया है। एक्चुअली ये पूरी तो नहीं हो पाई क्योंकि ये काफ़ी बड़ा चैप्टर था, बट हाँ जेनेटिक कोड तक मेरी ये पूरी हो गई है। तो आज के लिए इतना ही। अभी हो गया है डिनर का टाइम, तो अभी मैं जाऊँगी खाना वाना खाने, और उसके बाद आगे कुछ आगे का कंटिन्यू करेंगे। तो अभी अगर उसमें देखूँ तो P ब्लॉक मेरा सुबह कर लिया था मैंने। एक्चुअली वेव के 2 लेक्चर्स थे जिसमें से मैंने अभी तक एक ही पूरा किया है, तो ये आधा टिकी इससे बाहर तब जाएगा जब मैं ये दोनों लेक्चर्स कंप्लीट कर लूँगी। सो या इसका अभी एक पेंडिंग है, और PYQs और क्वेश्चंस मैं उसके साथ ही कर रही हूँ, तो जब ये चैप्टर पूरा होगा तो ही इसके ऊपर टिक लगेगा। सो अभी ये भी ब्लैंक ही है। फिर NCERT, तो हाँ NCERT मेरी हो गई है, और अभी तो थर्मल प्रॉपर्टीज़ के भी 2 लेक्चर बच रहे हैं। आई डोंट नो मैं ये कंप्लीट कर भी पाऊँगी या थोड़ा बहुत कुछ रह जाएगा, बट देखते हैं। कोशिश तो पूरी यही रहेगी कि भाई हो जाए ख़त्म। सो लेट्स सी। अभी करके आती हूँ डिनर, और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे फिजिक्स। हेलो, सो अभी मेरा ये डॉपलर्स इफेक्ट मतलब साउंड वाला जो वेव का सेकंड पार्ट था लेक्चर का, वो मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। ऑलमोस्ट क्या मतलब, मुझे जितना करना था वो ख़त्म हो ही गया, क्योंकि इसके आगे शुरू होने वाला है डॉपलर्स इफेक्ट, और वो हमारे सिलेबस में है नहीं, तो वो हमें करना नहीं है। सो या डॉपलर्स इफेक्ट के साथ ये ख़त्म हो गया हमारा लेक्चर। और ये देखो कि 3 महीने में नीट किया क्रैक, ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली कि अगर आप 0 से शुरू कर रहे हो तो वो 3 महीने में हो जाएगा। दैट्स नॉट पॉसिबल। बट हाँ, आप कहीं अगर 150 नंबर से लैग कर रहे हो तो वो यू कैन कवर, बट 0 से तो नहीं पॉसिबल है। तो और अभी टाइम हो गया है रात के 12:38। सो या अभी ये ख़त्म करते हैं, मतलब करना क्या है, हो ही गया है ख़त्म। और अब मैं शुरू करने वाली हूँ अपना थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का लेक्चर नोट्स, मतलब वो 2 लेक्चर्स मुझे कवर करने हैं जैसे भी होगा। हेलो, सो अभी मेरा थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का लेक्चर नंबर फर्स्ट करके हो गया है, थर्मोमेट्री एंड कैलोरीमेट्री। जो ये थर्मोमीटर वगैरह वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो मेरा कंप्लीट हो गया है। और अभी टाइम हो गया है 1:21। तो मेरे आज के ऑलमोस्ट सभी टारगेट्स ख़त्म हो गए हैं, बस एक छोटा सा टारगेट बचा है, लेक्चर नंबर सेकंड। तो हाँ, अभी मैं ख़त्म करूँगी अपना लेक्चर नंबर सेकंड, और उसके बाद सो जाएंगे, जो कि शुरू हो रहा है यहाँ से।
So yeah, let's complete this and go to bed. ओके सो अभी मैंने थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का लेक्चर नंबर 2 शुरू कर दिया है. वो ख़त्म करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा. सो या दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच. बाय बाय.